नमस्कार मित्रों, क्या आपकी कुंडली में छुपा है अथाह पैसे का भंडार? क्या आपके जन्म के समय ही ब्रह्मांड ने आपके लिए खजाने का नक्शा बना दिया था? सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी अपनी ही कुंडली में ऐसे शक्तिशाली योग छिपे हैं जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उन्हें पहचान सके और सही समय पर उनका फायदा उठा सके। कुंडली में बनने वाला धन योग जो जीवन में सफलता दिला सकता है, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक चीजों को महत्व दिया गया है। यानी कुछ खास ऐसे ग्रह स्थितियां बनती है जो जीवन में धन की स्थिति को बताती है। कुछ ऐसे शुभ योग बन जाते हैं जो जीवन में अपार धन संपदा देने का काम करता है। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे योग होते हैं जिसे देखकर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जीवन में पैसा प्राप्त होगा ही होगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं दसम भाव में शुभ ग्रह और दशमेश का बली होना। जन्म पत्रिका का यह जो भाव होता है यह दसम भाव कहा जाता है। यहाँ पे जो भी अंक लिखा उसे देखें, उसके राशि के स्वामी ही उस भाव के स्वामी यानी दशमेश कहे जाते हैं। जैसे यहाँ 10 का अंक लिखा है तो 10 और 11 के स्वामी शनि होते हैं। इस मेष लग्न की पत्रिका में शनि दशमेश बनते हैं। यहाँ दसम भाव में यदि शुभ ग्रह विराजित हों या दसम भाव के स्वामी बली हों, यानी स्वराशि के, उच्च राशि के या शुभ स्थान पे विराजित हो जाएं या किसी शुभ ग्रह के साथ योग बना रहे, तो निश्चित मानिए कि जीवन में दसम भाव के बल से आपको कर्म, रोजी रोजगार के क्षेत्र में अपार सफलता मिलने जा रहा है। दशमेश का बली होना जीवन में वरदान की तरह सिद्ध होता है। जिन व्यक्तियों के जन्म पत्रिका में दशमेश बली होते हैं वह देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। तो आप भी अपने पत्रिका में देखें कि आपके दसम भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं और दसम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। दूसरी स्थिति है उच्च राशि स्वराशि के ग्रह। जन्म पत्रिका में यदि 2-3 ग्रह उच्च राशि के, स्वराशि के विराजित हो जाते हैं तो यह भी धन संपदा और सफलता के लिए वरदान सिद्ध होता है। कोई भी पत्रिका में कोई भी ग्रह उच्च राशि में कहाँ आते हैं, इसके लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। जैसे सूर्य मेष राशि में यानी 1 नंबर के, चंद्रमा 2 नंबर के यानी वृष राशि में, मंगल 10 नंबर यानी मकर राशि में, बुध 6 नंबर यानी कन्या राशि में, गुरु 4 नंबर यानी कर्क राशि में, शुक्र 12 नंबर यानी मीन राशि में, शनि 7 नंबर यानी तुला राशि में, राहु 2 नंबर यानी वृष, या कुछ लोग मिथुन राशि में भी राहु को उच्च मानते हैं। केतु धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं। यानी इन राशियों में ग्रह विराजमान हो या मेष और वृश्चिक यानी 1 और 8 नंबर के मंगल विराजित हो, स्वराशि के माने जाएंगे। 2 और 7 के शुक्र विराजित हो, स्वराशि माने जाएंगे। तो इस चार्ट से आप स्वराशि और इस चार्ट से आप उच्च राशि का मिलान करके देखें। यदि आपके जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह उच्च राशि में या स्वराशि में विराजित होते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में लाभ दिखाई देंगे, सफलता दिखाई देगा। तीसरी स्थिति बनती है शुक्र का शुभ होना। शुक्र भी जन्म पत्रिका में धन धान्य देने वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र जब शुभ प्रभाव में हो यानी शुभ भाव में विराजित हो या अपने स्वराशि के, उच्च राशि के विराजित हो, शुक्र वृष और तुला यानी 2 नंबर और 7 नंबर एवं मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं यानी 12 नंबर। तो इन 3 राशियों में वृष, तुला या मीन में अगर शुक्र विराजित हो तो मानकर चलिए कि जीवन में धन से जुड़ी, भौतिक लाभ से जुड़ी, सुख सुविधा से जुड़ी अनेक लाभ आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। यह शुक्र का एक स्थिति और बनता है कि शुक्र यदि निर्बल हो गए हो, 8वें भाव में हो, नीच प्रभाव में हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव में कमी आ जाती है। यानी शुक्र जब नीच राशि के विराजित हो, शुक्र कन्या राशि में नीच राशि के माने जाते हैं, तो जिनके पत्रिका में कन्या राशि में शुक्र विराजित हो जाते हैं उन्हें आर्थिक समस्या निश्चित रूप से झेलनी पड़ती है। यही शुक्र निर्बल हो रहे हो, कम अंश के हो रहे हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ युति बना रहे हो तो भी समस्या खड़ी कर देते हैं। चौथी जो स्थिति है लग्नेश का बलवान होना, लग्न के स्वामी का स्थिति शुभ होना। यहाँ इस जन्म पत्रिका में यह भाव जो होता है इसे लग्न भाव कहते हैं। यहाँ जो भी अंक लिखा हो उसके स्वामी यहाँ इस चार्ट के अनुसार मिलान कर देखें। जैसे यहाँ मेष लग्न है तो इसके स्वामी 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी मंगल बन रहे हैं।
तो इस पत्रिका में मंगल अगर शुभ हो, मंगल अगर बलवान हो, तो मानकर चलिए कि इनके जीवन में विशेष सुख सुविधा प्राप्त होने जा रही है। यदि लग्न के स्वामी नीच हो, नीच राशि में चले गए हो, या अशुभ भाव में, छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, या सूर्य के साथ अस्त हो गए हो, यानी लग्न और लग्नेश का निर्बल होना जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट खड़ी कर देता है। यानी जन्म पत्रिका के लग्न भाव का विशेष महत्व है। लग्न में विराजित शुभ ग्रह जहां जीवन में तरक्की, सफलता, उन्नति देते हैं, वहीं लग्न में विराजित अशुभ ग्रह बाधा, विघ्न खड़ी करते हैं। लग्नेश की भी यही स्थिति मानी जाएगी कि लग्न के स्वामी शुभ हों, बली हों, तो जीवन में सफलता और तरक्की अवश्य में प्राप्त होता है। चौथे पॉइंट के बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें कि बलवान शुक्र का 11वें भाव और 12वें भाव में विराजित होना, यह एक खास योग ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकों में दिया हुआ है कि बलवान शुक्र जब 11वें भाव में हो तो मित्रों के सहयोग से, बड़े भाई के सहयोग से या यश प्रतिष्ठा के बल पे जीवन में विशेष सफलता, धनार्जन कर पाते हैं। वहीं 12वें भाव में विराजित शुक्र को भी लक्ष्मी प्राप्ति से जोड़कर देखा गया है। 12वें भाव का शुक्र जहां यश प्रतिष्ठा दिलाते हैं, वहीं जीवन में धन से जुड़े कार्यों में निश्चित सफलता दिलाते हैं। छठे पॉइंट को अगर देखें कि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो उसके राशि स्वामी केंद्र में शुभ हो, यानी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह नीच राशि में आ गए हो तो जिस राशि में वो नीच के हो रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ मेष लग्न के बारे में सोचें तो मेष लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। यहाँ अगर मंगल विराजित हो तो इस पत्रिका में मंगल नीच के माने जाएंगे। जब मंगल यहाँ विराजित होकर नीच हो रहे हो तो यह जो राशि बन रही है कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा यदि शुभ स्थान पे विराजमान हो, शुभ स्थिति में हो, उच्च के हो गए हो, तो नीच मंगल के प्रभाव को कम कर देते हैं, क्योंकि इस ग्रह को नीच ग्रह का डिपोजिटर माना जाता है। वह यदि बली और शुभ स्थान पे विराजित हो जाते हैं तो नीचता के प्रभाव को कम कर देते हैं। इसी से जुड़ा योग की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में नीच भंग, राजयोग इत्यादि में किया जाता है। यानी ग्रह जब नीच हो रहे हो तो उसके डिपोजिटर, उस राशि के स्वामी शुभ और बलवान स्थिति में आ जाएं तो नीच ग्रह के नीचता को कम कर देते हैं, जिसके अशुभ प्रभाव को भी कम कर देते हैं। अगला अंत का पॉइंट है कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका में 9वें घर और 10वें घर, इस भाव और इस भाव के स्वामी की युति बन जाए, मेष और दशमेश की युति बन जाए, तो यह खास लक्ष्मी योग बन जाता है। 5वें और 6ठे भाव के स्वामी, इस भाव और इस भाव के स्वामी का योग बनना भी खास लक्ष्मी योग माना जाता है। 6ठे और 7वें भाव के स्वामी, इसे भी खास लक्ष्मी योग माना जाता है। 5वें और 6ठे भाव के योग से जो योग बनता है वह जीवन में विशेष यश, प्रतिष्ठा, नाम, कृति दिलाता है। ठीक उसी प्रकार 6ठे और 7वें के स्वामी का संबंध अगर बन जाए तो यह भी जीवन में अपार सफलता, प्रसिद्धि दिलाने वाला योग बनता है। यानी जन्म पत्रिका में यह 5-7 प्रकार से जो योग बनते हैं वो जीवन में विशेष धन संपदा दिलाने में सक्षम होते हैं। आपको जीवन में कम प्रयास से ही धन से जुड़े लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे योग बनते हैं जो जीवन में धन को लेकर अत्यंत शुभ स्थिति का संकेत देते हैं, जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भौतिक सुख, मन की शांति जैसे चीजों को दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।